Hello everyone, I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India, welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई कैलिफोर्निया में अभी हीट वेव की वार्निंग आई हुई है 2-3 दिन के लिए। अभी 2-3 दिन यहाँ पर नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जब नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगर पंखे से काम ना चले, एसी चलाने की नौबत आ जाए या फिर लोगों को गर्मी की वजह से स्वेटिंग होने लग जाए, पसीने आने लग जाए, तो इतनी गर्मी को यहाँ पर हीट वेव बोलते हैं भाई। और उसके लिए हीट वेव का वार्निंग आ जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग इशू हो जाता है, सभी के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है और लोग उसी हिसाब से प्रिकॉशन लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। लोग बीच चले जाते हैं, यहाँ पर समुद्र होता है तो बीच होते हैं, बहुत सारे बीच होते हैं, लेक्स होती हैं तो लोग लेक साइड चले जाते हैं, पार्क चले जाते हैं लोग, या फिर कम्युनिटी में ही स्विमिंग पूल होते हैं तो लोग स्विमिंग पूल चले जाते हैं गर्मी से बचने के लिए। या फिर घर में भी अगर रहना है तो किस तरह से डील करना है गर्मी से, अपना लोग उस हिसाब से प्लान कर लेते हैं क्योंकि पहले से पता होता है। तो ये एक अच्छी बात है, लोगों को पहले से पता होता है तो टेम्परेचर के हिसाब से प्लान कर लेते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में, मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में होली के बाद जितनी गर्मी पड़ती है ना, होली के जस्ट बाद जब लेट मार्च में या फिर अप्रैल में जितनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी है। और इतनी गर्मी यहाँ के हिसाब से भाई ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट की बात कर रही हूँ, हम लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं। तो हमारे इंडिया में जैसे गर्मी होती है तो गर्मियों में 2-3 महीने काफ़ी गर्मी पड़ती है, गंदी वाली गर्मी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में। और अगर गर्मियों का सीज़न है तो सुबह शाम दिन में रात में एक जैसा सही रहता है। लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहता है, कैलिफोर्निया में वेदर फ्लक्चुएट होता है। जैसे अभी हीट वेव का भी वार्निंग है तो मॉर्निंग इवनिंग में ठंडा ही रहता है, टेम्परेचर डाउन रहता है। बस जो पीक आवर्स होते हैं 11-12 बजे से 4-5 बजे तक का जो टाइम रहता है ना, उसमें गर्मी रहती है, पर मॉर्निंग इवनिंग ठंडे ही रहते हैं। और यहाँ चेंज होते रहता है तो हमारे जो पतले वाले जैकेट्स होते हैं, स्वेटर होते हैं ना, वो रखे नहीं जाते, वो मैं हमेशा क्लोजेट में ही रखती हूँ क्योंकि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। अभी परसों तक हम लोग जैकेट पहन रहे थे और अभी कल से यहाँ पे गर्मी हो गई। आज तो खैर ज़्यादा है, कल भी ऐसे ही रहने वाला है, फिर परसों के बाद वापस से टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। पर अभी 2-3 दिन के लिए यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। तो वही अभी कैलिफोर्निया में भी हम लोग इंडिया जैसा ही वेदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंडिया में तो खैर गर्मी रहती है, इस टाइम पर काफ़ी गर्मी रहती है। अभी जब भी मैं कॉल करती हूँ इंडिया तो सब लोग बोलते हैं उधर से कि भाई काफ़ी गर्मी हो रही है, गंदी वाली गर्मी हो रही है। तो भाई यहाँ भी कैलिफोर्निया में भी अभी ऐसा ही वेदर हो रखा है। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, इसमें मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कुछ वियर्ड मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे लगा कि मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूँ चैनल पर। तो कल मेरे बच्चों के स्कूल में एक वैरायटी शो था जो कि एक टैलेंट शो होता है। वैरायटी शो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह का टैलेंट शो करते हैं। तो ये शो हर साल होता है बच्चों के स्कूल में। जब स्कूल सेशन ओवर होने वाला होता है तो जो सेकंड लास्ट वीक होता है ना, उसमें ये शो होता है। तो मैंने पहले भी बताया है, मेरे दोनों बच्चे अमेरिका के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो कल ये शो था और इस शो के लिए हर बच्चे को 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जाता है अपना कोई भी टैलेंट शो करने के लिए। तो बच्चे अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे कोई कॉमेडी एक्ट करते हैं या फिर कोई थिएटर एक्ट करते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, कोई सिंगिंग करता है बच्चा, कोई डांसिंग करता है, कोई मार्शल आर्ट से रिलेटेड कोई एक्ट करता है। तो बच्चे कुछ भी अपना जो भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं और हर बच्चे को 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो सभी पेरेंट्स के पास इनविटेशन आता है, दोनों पेरेंट्स को, मदर और फादर दोनों को ही ईमेल आ जाता है पहले से ही, 2-3 दिन पहले ही। और बच्चे बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं पहले से। तो कल ये शो था तो वैसे तो हम दोनों को ही जाना था, पर मेरे हस्बैंड का कोई कॉन्फ्रेंस था मॉर्निंग में। फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम करते हैं लेकिन वो बिज़ी थे मॉर्निंग में। और शो का जो टाइम था ना वो 8:30 से 9:30 था मॉर्निंग में। तो उन्होंने बोला कि मैं चल सकता हूँ पर मैं 10-15 मिनट के लिए ही चलूँगा क्योंकि मेरी मीटिंग है तो मुझे वापस आना पड़ेगा। तो मैंने बोला उनको कि आप रहने दो, मेरी फ्राइडे को लेट मॉर्निंग स्टार्ट होती है शिफ्ट और लेट इवनिंग तक रहती है। तो मैंने उनको बोला आप रहने ही दो, फिर मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं चली जाती हूँ। तो मैं गई उसके लिए।
और जब मैं वहाँ पे गई तो फिर बहुत सारे पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स भी आए हुए थे, क्योंकि सभी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं अपने अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि हर बच्चे में कोई ना कोई यूनिक स्किल होता है और उसको हमें एनकरेज करना चाहिए, उसको पॉलिश करने के लिए बच्चों को हेल्प करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। और इस तरह के शोज़ यहाँ पर होते रहते हैं स्कूल में। जैसे कभी कोई आर्ट शो होता है, कभी कोई कल्चरल शो होता है, कभी साइंस से रिलेटेड कुछ होता है, कभी कोई टैलेंट शो होता है। तो इस तरह के शोज़ यहाँ पे स्कूल्स में होते रहते हैं और सभी पेरेंट्स आते हैं और काफ़ी एनकरेज करते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। तो जब मैं गई वहाँ पे कल, तो दूसरे पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो मेरे बराबर में ही 2 लेडीज़ खड़ी हुई थी, मॉम्स थी, वो भी, उनके बच्चे थे स्कूल में। तो वो इंडियंस थी, क्योंकि हम इंडियंस की आदत होती है कि हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करते हैं और हम लोगों का एक्सेंट भी अलग होता है। भले ही हम इंग्लिश में बात करें, लेकिन हमारा जो एक्सेंट होता है ना, वो अलग होता है। यहाँ के एक्सेंट से, यहाँ के लोकल एक्सेंट से हमारा एक्सेंट डिफरेंट होता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इग्नोर करूं, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के चीज़ें कर रहे थे, तो मैं उधर फोकस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो दोनों लेडीज़ गॉसिप कर रही थी वहाँ पे, अलग अलग तरह के बातें कर रही थी, कभी अपने ऑफिस से रिलेटेड, कभी AI से रिलेटेड, कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो वो बहुत देर तक बात कर रही थी। तो और जब उनके बच्चों का टर्न आया ना, तो उन्होंने अपने अपने बच्चों का वीडियो शूट किया और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तो जब वो बात कर रही थी ना, जब वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मुझे भी लग रहा था कि यार ये क्यों डिस्टर्ब कर रही है, यहाँ पर आई हैं थोड़ी देर के लिए, तो एनकरेज करें बच्चों को। तो उन्हें कोई मतलब नहीं था, ना किसी बच्चे के लिए उन्होंने क्लैपिंग किया और बस वो अपना ही गॉसिप करने में लगी हुई थी। तो जैसे ही वो वहाँ से गई, अपने अपने बच्चों का उन्होंने परफॉर्मेंस शूट किया और वो अपने बच्चों से मिली भी नहीं और बस चली गई वहाँ से। तो जैसे ही वो वहाँ से गई ना, तो दूसरे जो पेरेंट्स खड़े हुए थे, उनमें से 2-3 पेरेंट्स ने बोला एकदम से, हाउ रूड इज़ दैट, दे आर सुपर बिजी पीपल, दे डोंट इवन हैव टाइम फॉर देयर ओन किड्स, फॉरगेट अबाउट एनकरेजिंग अदर किड्स। मुझे ये सुन के ना सच में बहुत बुरा लगा यार। एक तो वो जब वहाँ पे खड़ी हुई थी तो बात कर रही थी, अपनी ही दुनिया थी उनकी, अपनी ही गॉसिप चल रही थी उनकी। तो एक तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था दूसरे लोगों के लिए। दूसरा, उन्होंने अपने बच्चों का वीडियो शूट किया पर अपने बच्चों से मिलने की ज़रूरत भी नहीं समझी। और तीसरा, जब वो आई थी तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं आई थी, वो दूसरे बच्चों को भी एनकरेज करने के लिए आई थी। और वो बिल्कुल भी, उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि उन्हें रुकना चाहिए था। तो एज पेरेंट्स, मैं यहाँ पर, मेरे भी 2 बच्चे हैं, देखो मैं भी अपने बच्चों के लिए गई थी। तो एज पेरेंट्स ये कितना गलत इम्प्रेशन है दूसरे लोगों पर भी और अपने बच्चों पर भी। मतलब आप अगर आए हो, पहली बात तो आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं आए, आप दूसरे बच्चों के लिए भी आए हो। 1 मिनट के लिए ये सोच कर देखो कि अगर हमारे बच्चे का टर्न सबसे बाद में हो परफॉर्म करने के लिए, और इस तरह से, जिस तरह से इन मॉम्स ने किया, अगर सारे ही पेरेंट्स इस तरह से अपने अपने बच्चों का देख कर चले जाएं और हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस देखने के लिए कोई भी ना रुके वहाँ पर, तो हमें कैसा लगेगा। 1 मिनट के लिए एज पेरेंट्स हमें ज़रूर सोचना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी ज़रूर दिखानी चाहिए एज पेरेंट्स हमको। और दूसरा, अगर वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही आई थी तो अपने बच्चों से मिलने की ज़रूरत भी नहीं समझी, सिर्फ वीडियो शूट किया और चली गई। तीसरा, अगर सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही आना है तो यार उसके लिए स्कूल में आने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना टाइम ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही अपने बच्चों का वीडियो शूट कर लो, घर पर ही देख लो, क्योंकि बच्चे तो पहले से तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और हमें पता होता है हमारे बच्चे क्या करने वाले हैं। तो फिर अगर टाइम है ही नहीं हमारे पास, तो इतना भी कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई स्कूल तक जाएं वीडियो शूट करने के लिए। ये बहुत गलत इम्प्रेशन है दूसरे लोगों पर भी और अपने खुद के बच्चों पर भी। पता है, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो हमसे बिना सिखाए बहुत कुछ सीखते हैं। एज पेरेंट्स मुझे लगता है कि हम भले ही उनको वो चीज़ ना सिखाएं, लेकिन कुछ चीज़ें बिना सिखाए बच्चे सीख लेते हैं हमसे, हमें देखकर वो सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरे लोगों पर भी गलत असर पड़ता है इस चीज़ का, और अपने खुद के बच्चों पर भी, और दूसरे बच्चों को भी एनकरेज करने के लिए हमें रुकना चाहिए। क्योंकि अगर सभी पेरेंट्स इस तरह से सोचने लग जाएं कि भाई अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देखा और चले गए, तो फिर हमारे बच्चे को एनकरेज करने के लिए कौन रुकेगा? सिर्फ हम।
ऐसे नहीं होता है। थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल एज पेरेंट्स हम में होना चाहिए। तो बस अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को सोचकर चलना चाहिए और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अमेरिका जाने से, सिर्फ देश विदेश घूमने से कुछ नहीं बदलता है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते ना, हम कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी होता है, एक मैच्योर इंसान होना ज़रूरी होता है। वरना मशीन तो बहुत सारे लोग बने ही हुए हैं आजकल, इमैच्योर मशीन। तो चलिए, मेरे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आई होप मेरे इस वीडियो का क्या पर्पज़ है आपको समझ में आया होगा। और मैं होप करती हूँ कि इस तरह के जो पेरेंट्स हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि बस वीडियो शूट करो और उसके बाद अपना बिज़ी हो जाओ, और अगर वहाँ पर हो तो यार उस मोमेंट में जियो, बच्चों को एनकरेज करो। अगर आप दूसरे बच्चों के लिए भी क्लैपिंग कर लोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा आपका। इसीलिए आए हो आप, इसीलिए इस तरह के जो शोज़ होते हैं ना, इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं कि एज सोसाइटी हम एनकरेज करें बच्चों को, सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं, दूसरे बच्चों को भी। क्योंकि हम सभी के जो बच्चे हैं ना, वो ही मिलकर कल सोसाइटी क्रिएट करने वाले हैं, वो ही सोसाइटी हैं। कल का जो फ्यूचर है ना, वो ही बच्चे हैं। और हमारी इस तरह की हरकतों से ना बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे लिए दूसरे लोगों की, दूसरे बच्चों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ भी हमारे बच्चों के मन पर इस चीज़ का असर पड़ता है। जब वो देखते हैं ना हमें कि बस हमने उनका एक्ट देखा, वीडियो शूट किया और चले गए, तो इसका बहुत गलत असर पड़ता है हमारे बच्चों पर। और इस तरह की चीज़ें एज पेरेंट्स तो हमें नहीं करनी चाहिए। कम से कम बच्चों की बात अलग है, लेकिन बच्चे भी हमें ही देखकर सीखते हैं, बच्चे ही हम बड़ों को देखकर ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो, कमेंट्स भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।